तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स एंड एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर। तो पहली लाइन कहता है बहुत सारी एबायोटिक कंडीशन है, अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग एबायोटिक कंडीशन होती है। कहीं ठंड ज़्यादा होती, कहीं गर्मी ज़्यादा होती, कहीं कुछ ज़्यादा होता। तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन है सभी जगह, सभी हैबिटेट्स में अलग अलग एबायोटिक कंडीशन है। कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को मैनेज करता है उस कंडीशन में रहने के लिए, ठीक है। सभी जगह अलग अलग कंडीशन है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि क्या ऑर्गेनिज्म क्यों अपने आप को मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन अलग अलग है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ऑर्गेनिज्म को बॉदर क्यों होने लगता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम क्यों होती है। बहुत ठंड लगती है, हो जाती है अगर इन्वायरमेंट में तो क्यों प्रॉब्लम है, या बहुत गर्मी होती है तो क्यों प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो पहली बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी अगर बाहर में, और या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी बाहर इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, आपके शरीर की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो बायोकेमिकल प्रोसेस हैं आपकी बॉडी की, तो आपके अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो किसी न किसी एंजाइम के द्वारा कोटेड की जा रही हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो आपके वो एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। इसलिए आपको अगर ज़िंदा रहना है तो मेटाबॉलिज्म करना ज़रूरी है, और मेटाबॉलिज्म करना है तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर सारे एंजाइम सारे एक्टिवेटेड फॉर्म में रहें। एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में कब रहेंगे, जब आपके बॉडी में सब कुछ मेंटेन रहेगा। और इसके लिए बॉडी अपने आप को सेल्फ मेंटेन करती रहती है, अपने आप को अपना टेम्परेचर मेंटेन करती रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब सेल्फ मेंटेनेंस। सेल्फ मेंटेनेंस आपकी बॉडी में चलता रहता है, जिससे सारी बायोकेमिकल रिएक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शन आपके बॉडी के मैक्सिमम परफॉर्म करते रहें, हम फिट एंड फाइन रहें, ठीक है। और अगर बहुत ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो हमारे सही से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रहने का कोशिश करते हैं। सभी ऑर्गेनिज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग अलग है, अलग अलग ऑर्गेनिज के लिए अलग अलग है। हर कोई इसको अपने आप को मेंटेन करके रहना चाहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए, टेम्परेचर बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया, तो कुछ ऑर्गेनिज अपने आप के अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब अगर बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, अगर बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घटा तो उनकी बॉडी टेम्परेचर भी घट जाता है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होने देते, अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, और इस तरह अपने बॉडी का टेम्परेचर ना तो कम होने देते हैं ना ज़्यादा होने देते हैं। चाहे बाहर कितनी भी ठंडी पड़े, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, अपने आप को कॉन्स्टेंटली मेंटेन किए हुए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ द ईयर धरती में इवोल्यूशन, धरती पर ऑर्गेनिज्म हुए बहुत सारे इवोल्यूशन हुए मिलियंस ऑफ द ईयर में। और इन इवोल्यूशन का रिजल्ट क्या रहा है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म अपने आप को ऐसी कंडीशन रखना चाहते हैं, अपने आप के बॉडी का टेम्परेचर को चेंज ना हो, कोशिश करते हैं। लेकिन सबके बस की बात नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा कर पाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो हमको दो तरह के रेगुलेशन की जरूरत होती है। पहला टेम्परेचर हमारे अंदर का रेगुलेट रहे, और दूसरी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर का वो मेंटेन रहे। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और दूसरी चीज़ है आपके बॉडी का टेम्परेचर, ये दो चीज़ मेंटेन करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस को इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। इन दो चीज़ों को बॉडी फ्लूइड का, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में सेम करने की कोशिश करते हैं कुछ ऑर्गेनिज, और कुछ ऑर्गेनिज क्या करते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं कि बाहर जो भी रहे लेकिन अंदर का कंडीशन आपका कांस्टेंट रहे। ह्यूमन में क्या होता है, बाहर बहुत ठंडी पड़ेगी तो आपके अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा या सेम रहेगा, या बाहर बहुत गर्मी होगी तो भी आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा या चेंज होगा। हमारे बॉडी में चाहे बाहर कितनी भी गर्मी पड़े, हमारे बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा। ठंड पड़े तब भी बॉडी टेम्परेचर वही रहेगा। कभी थर्मामीटर लगा कर देखना अपने बॉडी में, क्या देखोगे, थर्मामीटर लगाओगे तो देखोगे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है,
ठीक है। चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जिस टेम्परेचर पर आपकी बॉडी मैक्सिमम सारे एंजाइम सारी एक्टिविटी मैक्सिमम हो सकती है, वो टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करके रखती है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में अच्छा टेम्परेचर कौन सा माना जाता है? ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। वो उसके आसपास अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे और उससे कम टेम्परेचर पे रहना नहीं चाहते। और ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को टेम्परेचर 25 के आसपास में हमारा बॉडी सबसे अच्छा काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे घरों में, हमारी कार में, हाँ, जब हम बस में ट्रेवल कर रहे होंगे या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में, हर जगह हम क्या लगाते हैं, एयर कंडीशनर लगा देते हैं। एयर कंडीशनर मतलब एसी, शॉर्टकट में एसी बोलते हैं, फुल फॉर्म है एयर कंडीशनर। तो एसी नाम की एक मशीन लगाते हैं गर्मियों के मौसम में। कार पे लोगों के एसी लगी हुई देखे हो, एसी वाली कार, या घर पे लगाए हुए देखे हो, ऑफिस पे लगा हुआ देखे हो। तो एसी क्यों लगाते हैं, एयर कंडीशनर क्यों लगाते हैं? एयर कंडीशनर गर्मी को कम करता है और टेम्परेचर मेंटेन करता है। और जब कोई एसी लगाते हुए देखे होगे तो एसी का टेम्परेचर भी देखना, ज़्यादातर लोग 25 के आसपास टेम्परेचर रखना पसंद करते हैं। सबसे अच्छा लगता है उनको इस कंडीशन में, ज़्यादातर लोगों को। तो समर कंडीशन में ठंड ज़्यादा पड़ी तो क्या करते हैं, हीटर चालू कर लेते हैं। रूम हीटर आते हैं, तो रूम हीटर, कार हीटर आते हैं, उसको चालू कर लेते हैं। तो हीटर के थ्रू या फिर एसी के थ्रू हम अपने बॉडी के बाहर का टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आपका बाहर से हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये मशीन की हेल्प से हम आर्टिफिशियली वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एसी की मदद से, हीटर की मदद से, कि जैसे हमको चाहिए मैक्सिमम हमारा जहाँ पे फंक्शन कर सकें, हमारी बॉडी मैक्सिमम एक्टिवेटेड फॉर्म में रहे, ऐसा हम मेंटेन कर सकते हैं। आर्टिफिशियली ये काम कर रहे हैं। अब की बात करते हैं, अगर ऐसा ना हो तो क्या आप जिंदा बचेंगे? आपके आसपास एसी ना हो, हीटर ना हो, तो आप जिंदा बचेंगे? हाँ बिल्कुल जिंदा बचेंगे। हम उस सिचुएशन में भी जिंदा रह सकते हैं। कोई गरीब इंसान है, एसी नहीं खरीद पाएगा, तो भी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। ठीक है, उसकी बॉडी अपने आप को टेम्परेचर के, उस टेम्परेचर में रहने के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। कैसे करती है, पढ़ते हैं। इस तरह बॉडी, कुछ ऑर्गेनिज की बॉडी, ध्यान समझना, इस पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन पढ़े हम कि कुछ ऑर्गेनिज ऐसे हैं जो इन्वायरमेंटल बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को बॉडी का अपने आप के बॉडी टेम्परेचर बदलते हैं, और कुछ नहीं बदलते हैं। उस हिसाब से 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला, रेगुलेटर्स। देख सकते हो डायग्राम में लाल रंग की लाइन जो दिख रही है आपको इस डायग्राम में, रेगुलेटर्स। इनके बॉडी का टेम्परेचर, जो बॉडी के अंदर कंडीशन है, एक्सटर्नल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होती। एक्सटर्नल कंडीशन जो भी हो, उनके अंदर की इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट होती है। उनके बॉडी के टेम्परेचर और पीएच को, उनके बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा रेगुलेट करके रखती है। थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए इन्हें रेगुलेटर्स कहा गया है। ह्यूमन क्या है? रेगुलेटर है। हम रेगुलेटर में आते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपकी बॉडी टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस इंटरनल। चाहे बाहर ठंड हो या गर्मी हो, सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इसलिए हम लोग वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज कहलाते हैं या रेगुलेटर कहलाते हैं। दूसरा, ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी आपको ग्राफ में। ये ग्रीन लाइन दिखा रही है आपके, किसको दिखा रही है? कॉन्फॉर्मर को दिखा रही है। कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज जिनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ बदलता है। अगर बाहर ठंडी हुई तो उनके अंदर भी ठंडी हो जाएगी, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज को कन्फर्मर के नाम से जानते हैं। इन्हें कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज भी कहते हैं। तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज, 2 ऑर्गेनिज आपको मालूम चल गए। तीसरी कंडीशन आपको ब्लू कलर की लाइन से दिखा रही है। इसमें क्या दिखा रहा है? पार्शियली रेगुलेटर। मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन समय तक ही चेंज होगा। लेकिन एक सर्टेन इंस्टेंट के बाद उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। बाहर में कितना भी इन्वायरमेंट चेंज होता रहे, उनकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो इनको कहते हैं पार्शियली रेगुलेटर। इस 3 तरह के ऑर्गेनिज को दिखाया गया है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो इस ग्राफ को। क्या क्या है इसमें? 3 चीज़ दिखाई गई हैं। किसी भी ऑर्गेनिज का रिस्पॉन्स कैसे इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, 3 तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर नहीं चेंज करते, रेगुलेटर कहलाते हैं। कर लेते हैं तो आपके कन्फॉर्मर कहलाते हैं। और थोड़ी दूर तक कन्फर्मर की बिहेव करते हैं, थोड़ी दूर तक चेंज करते हैं, लेकिन सर्टेन स्टेज के ज़्यादा नहीं करते, तब उसे हम पार्शियली रेगुलेटर कहते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं इन तीनों ऑर्गेनिज के बारे में। नंबर 1, रेगुलेटर की बात
करते हैं। रेगुलेटर जो ऑर्गेनिज होते हैं इनकी बॉडियों में होम्योस्टेसिस की प्रोसेस चलती है। होम्योस्टेसिस का मतलब बॉडी के अंदर की फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन करते हैं ये, और ये इंश्योर करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ना बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, ना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होगा, फिक्स रहेगा, ना कम या ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे ऑर्गेनिज को रेगुलेटर्स कहते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स के बारे में देखें, जो पक्षी होते हैं बर्ड्स, मैमल्स होते हैं जो हम सभी, गाय भैंस बकरी ह्यूमन, ठीक है, इनके और बात करें तो फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें, कुछ वर्टिब्रेट्स कुछ इनवर्टिब्रेट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, अपने बॉडी का पीएच, अपना बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। इन्हें हम थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस कहते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन, दो प्रोसेस हैं। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं प्रोसेस बाई कौन सी प्रोसेस, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन करके। इसलिए इन ऑर्गेनिज को थर्मो रेगुलेटर ऑर्गेनिज या ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गेनिज के नाम से जानते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर फिक्स रहेगा। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ऐसा माना जाता है, इवोल्यूशन वाले साइंटिस्टों का मानना है, ऐसा विश्वास है कि मैमल्स की सक्सेस का राज क्या है। मैमल्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिज जो है मैमल्स हैं, वो आपके पूरे धरती पर क्यों पाए जाते हैं, मैक्सिमम जगह क्यों दिखाई देते हैं, पूरे वर्ल्ड में हर जगह क्यों है मैमल्स। तो मैमल्स हर जगह इसलिए हैं क्योंकि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, उनको ठंड और गर्मी का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उनके बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उनको चाहे अंटार्कटिका में ले जाओगे तो उनके बॉडी टेम्परेचर वही रहेगा, चाहे उनको सहारा डिजर्ट में ले जाओगे तो वहाँ भी वही रहेगा, इसीलिए वो हर कंडीशन में ज़िंदा रह सकते हैं। इवोल्यूशनरी बहुत डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स, बर्ड्स, ये सब बहुत डेवलप, इसलिए हर जगह पक्षी मिल जाएंगे आपको, मैमल्स मिल जाएंगे, ठीक है। बोलते हैं कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनके पास बहुत तरह की मैकेनिज्म होती हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को मेंटेन करते हैं। मैमल्स की जो भी सारे मैमल्स की मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, चाहे ह्यूमन हो या दूसरा मैमल्स हो, सबके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रोसीजर लगभग सेम है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होता है तो आपको देख लेना, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम, हमेशा यही रहता है हमारे बॉडी टेम्परेचर। चाहे अमेरिका में रहने वाला इंसान हो, चाहे साउथ कोरिया में रहने वाला हो, चाहे भारत देश में रहने वाला हो, सबकी बॉडी टेम्परेचर सेम होता है। बुखार आने बस पे चेंज होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। समर के सीजन में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का हाई होगा तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, तो एसी वेसी तो कर ही लेते हैं, बताए थे एसी लगा के, लेकिन अपने ऑटोमेटिकली इसके पास एसी ना हो, उसके बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसकी बॉडी से स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना निकलने लगेगा। कभी आपकी बॉडी से स्वेट हुआ निकला है पसीना? गर्मियों में निकलता है, ठंडी में, गर्मी के मौसम में स्वेट होने लगेगा, पसीना निकलने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी, और उस पसीने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में आपका क्या होगा, कूलिंग हो जाएगा, ठंडा आ जाएगा, पूरी बॉडी कूल डाउन हो जाएगा। इसको बोलते हैं इवापोरेटिव कूलिंग कहते हैं। इवापोरेटिव कूलिंग मतलब पसीना निकलने से उसको राहत मिलेगी। जब बहुत गर्मी लग रही हो आपको तो आपको पसीना बॉडी से निकल जाता है तो आपको अच्छा लगता है, इसे बोलते हैं इवापोरेटिव कूलिंग। सेम जैसे ही जब ठंड लगती है आपको, अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो ठंड लगने के केस में आपके बॉडी में क्या होता है, सीवरिंग होने लगती है, आप कपकपाने लगते हैं, कपकपी लगने लगती है, सीवरिंग होने लगती है। और सीवरिंग की वजह से एक तरह का सीवरिंग क्या, एक तरह का एक्सरसाइज है जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर जनरेट होता है और आपकी ठंड लगना बंद हो जाती है। तो इस तरह देखते हैं कि एनिमल्स में ऐसा सब कुछ होता है, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स सीवरिंग नहीं करते हैं ना, प्लांट्स में डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म। तो प्लांट्स में सब मैकेनिज्म नहीं होती बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन एनिमल्स के शरीर में, स्पेशली मैमल्स की बात करें तो मैमल्स को गर्मी में पसीना आता है और ठंडी में क्या होता है, उसको सीवरिंग होती है। पसीना निकलेगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, कूलिंग होगा। जैसे कि आपको, जैसे कूलर काम करता है ना, कूलर क्या करता है, आपके ऊपर मॉइस्चर फेंकता है ठंडे ठंडे, तो आपको ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। वैसे ही आपकी बॉडी में स्वेटिंग की वजह से भी ठंडक लगती है। तो हमको समझ में आया, पहला ऑर्गेनिज्म पढ़िए रेगुलेटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने से उनकी बॉडी का टेम्परेचर या उनके बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब दूसरा पढ़ना है कन्फर्मर।
कन्फर्मर को बात करते हैं, कन्फर्म की बात करते हैं, कन्फर्म या कन्फर्मर की बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ बदलते हैं, मौसम के साथ जिनका बॉडी का टेम्परेचर बदलता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बदलता है, उन्हें हम कन्फर्मर कहते हैं। लगभग 99% ऑर्गेनिज्म इस तरह होते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इसी ग्रुप पे है। आप देखेंगे मैक्सिमम एनिमल्स की बॉडी में ऐसा ही होता है, जैसे बाहर ठंडी पड़ेगी उनकी बॉडी टेम्परेचर बदल जाएगा, गर्मी पड़ेगी बॉडी टेम्परेचर चेंज जाएगा, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है। प्लांट तो सारे प्लांट्स में यही होता है, प्लांट्स के बॉडी का टेम्परेचर भी समय के साथ चेंज होता है, इसलिए प्लांट क्या है, कन्फर्मर है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म एनिमल क्या है, कन्फर्मर है। सिर्फ बर्ड्स को देख लें, मैमल्स को देख लें, कुछ वर्टिब्रेट्स को, कुछ इनवर्टिब्रेट्स को देखें, वही सिर्फ आपके वार्म ब्लड है, वरना सब कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म है, सबके बॉडी का कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सभी के सभी कन्फर्मर कहलाते हैं। इनके बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा बाहर के टेम्परेचर के साथ। एक्वेटिक एनिमल होंगे अगर, तो उनका पानी में रहने वाले एनिमल्स होंगे तो उनके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा, वो किस पानी में है उसके हिसाब से। वाटर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो पानी का कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, उसका ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, इन सारे एनिमल्स को, इन सारे प्लांट्स को कन्फर्मर के नाम से जानते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है उनको, क्यों ऐसा करते हैं वो? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका रेगुलेटर होना सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना होता है तो उस समय उनको बहुत एनर्जी खर्च करनी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है हमारी। ठंड में अगर हम ठंड में ज़िंदा हैं, ठंडी के मौसम में हमारी बहुत एनर्जी खर्च होती है, शिवरिंग होने में, कपकपी लगने में। गर्मी में हमारी बहुत एनर्जी खर्च होती है। हम सबसे अच्छा काम किस मौसम में करते हैं, जब ना तो गर्मी हो ना ठंड हो, एक सा मौसम हो, तब हम लोग सबसे फिट रहते हैं। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है और हर किसी के बस में इतना नहीं, कितनी सारी एनर्जी खर्च कर पाना। इसलिए मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को बचाते हैं और कन्फर्मर होते हैं, बाहर के साथ साथ बदलते रहता है उनके बॉडी का मौसम टेम्परेचर भी। ठीक है, आपको मालूम चल गया, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, इसी कारण आपको क्वेश्चन है लिखा हुआ यहाँ पर, कन्फर्मर ने क्यों इवोल्यूशन नहीं किया, वो ह्यूमन की तरह अपने बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों नहीं रख पाते हैं? इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि कन्फर्मर को इतनी एनर्जी खर्च नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन के पास जितनी एनर्जी खर्च कर सकते हैं उतना वो लोग खर्च नहीं कर पाते। चलो अच्छी बात है। अब हम बात करें कि आपका बहुत सारे हैं जो गर्म जगह पर होंगे या ठंडी जगह पर होंगे, तो वहाँ के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक ही, ये याद रखना, ये थोड़ा बहुत ही टेम्परेचर हाई या लो हुआ तभी ये ज़िंदा रह पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, इनके बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो सारे एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे और ये मर जाएंगे, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई तो मर जाएंगे। तो कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म आपके ज़्यादातर नैरो रेंज ऑफ द हैबिटेट में रह सकते हैं। ज़्यादा ठंडी जगह पर या ज़्यादा गर्मी जगह पर ये मर जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, बहुत जल्दी मर जाते हैं ये बेचारे, कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म है ये। अगली बात जानना, छोटे ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके शरीर में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या बड़े ऑर्गेनिज्म में? तो ऑब्वियसली सी बात है कि रिलेटिव अगर बात करें तो रिलेटिव सरफेस एरिया ज़्यादा होगा छोटे ऑर्गेनिज्म में। जो छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया रिलेटिवली बात कर रहे हैं। और छोटे ऑर्गेनिज्म शरीर में ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसके पूरी बॉडी के सरफेस से एनर्जी निकलेगी, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रेशियो निकालें तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा, उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, हीट निकल जाएगी। इसलिए वो ठंडी जगह पर, बहुत ठंडी जगह पर छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं रहते। याद रखिएगा, पोलर रीजन वगैरह में जाओगे जहाँ बहुत ठंडी होती है, वहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े साइज़ के होंगे, छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जल्दी नहीं देखने मिलते, रेयरली फाउंड। तो छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आसानी से नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, कारण समझ में आया? क्योंकि छोटे ऑर्गेनिज्म के शरीर का बॉडी क्या होता है, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उनके बॉडी से आपके ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है और वो मर जाते हैं। इसी कारण आप बात करेंगे सिर्फ हमिंग बर्ड की बात करें, इन सब छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म, हमिंग बर्ड आपने सुना होगा नाम, हमिंग बर्ड बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। ये सब पोलर रीजन में जिंदा नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि पोलर रीजन में इनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है और ये इनके मरने का खतरा बना रहता है। कांस्टेंट एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाते ये। चलेगा,
बात करेंगे फिर अगला पैराग्राफ बोलता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं सम स्पीसीज जिन्होंने इवोल्यूशन कर लिया है, थोड़ा बहुत थोड़ी देर तक रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो बॉडी का मौसम के साथ थोड़ी बहुत बदलाव होने पे, मौसम में बदलाव थोड़ी बहुत हुआ तो उनके बॉडी में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, एक लिमिट तक लेकिन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आप याद रखना एक्सट्रीम कंडीशन पे ज़्यादा समय तक वो जिंदा नहीं रह सकते। कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ठंडी जगह पे या ज़्यादा गर्म जगह पे मर जाते हैं, ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही जिंदा रह सकते हैं, ज़्यादा देर तक वो जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि उनकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सारी स्टॉप हो जाती हैं एंजाइम के इनएक्टिवेट होने की वजह से। तो ज़्यादा अच्छे कौन हुए, रेगुलेटर या कन्फर्मर? तो रेगुलेटर सबसे अच्छे हैं, उसके बाद आते हैं कन्फर्मर। तीसरा है माइग्रेट। देखना तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक तो था कि मौसम बदलेगा तो अपने बॉडी के टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, रेगुलेटर हो गए। मौसम के बदलने के साथ साथ अपने बॉडी टेम्परेचर बदल ले, कन्फर्मर हो गए। तीसरे ऑप्शन ये माइग्रेट कर जाएं, बहुत ठंडी पड़ी या बहुत गर्मी पड़ी तो उस जगह को छोड़कर दूसरे शहर चले जाएं। इसको समझते हैं कैसे होगा। कुछ समय के लिए जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़े या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो कुछ समय के लिए वहाँ से चले जाते हैं और फिर वापस मौसम सही होने पर वापस लौटकर वहीं के वहीं आ जाते हैं। जैसे दिल्ली में देखें, दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप मान लो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आपका घर है। अब दिल्ली में आपका घर है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, गर्मी का मौसम आया और बहुत गर्मी पड़ने लगी तो आप 2-3 महीनों के लिए चले गए शिमला घूमने। शिमला में ले लिए, अपना रूम ले लिए और 2-3 महीने गर्मी की छुट्टी वहीं बिताए, शिमला में रहे। शिमला में गर्मी होती है कि ठंडी होती है? शिमला में ठंड होता है, तो आप 2-3 महीने की छुट्टी आप शिमला चले गए। फिर देखिए दिल्ली का टेम्परेचर फिर से वैसा सही हो गया तो आप वापस दिल्ली आ गए। तो आपने क्या किया, 2-3 महीने आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप छुट्टियों में चले गए, शिमला चले गए। वैसे ही एनिमल्स ऐसा ही करते हैं, माइग्रेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपके अनफेवरेबल कंडीशन के लिए कुछ समय के लिए चले जाते हैं, फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। आपको एक पक्षी का नाम बताए थे, साइबेरियन। तो आपको बताया साइबेरिया से एक पक्षी आता है, उसका नाम बताए थे साइबेरियन क्रेन। और साइबेरियन क्रेन जो पक्षी है वो हर साल लगभग 4000 किलोमीटर की जर्नी तय कर साइबेरिया और दूसरे नॉर्थन रीजन से, नॉर्थन कंट्री से आपके भारत देश आते हैं हर साल। कहाँ से आते हैं? साइबेरिया कंट्री से आते हैं, दूसरी कंट्री से, समुंदर को पार करते तैरते ऊपर में उड़ते हुए 4000 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए साइबेरिया से भारत देश हर साल आते हैं। किस मौसम में? ठंड के मौसम में, क्योंकि वहाँ पर साइबेरिया में नॉर्मली बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ठंड के मौसम में तो एक्सट्रीमली ठंड पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती कि वो बेचारे सोचते हैं वहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए वो हर साल साइबेरिया से भारत देश उड़कर आ जाते हैं ठंडी के मौसम में। और कहाँ पे आते हैं भारत देश में? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? भरतपुर नाम का एक गांव है, वहाँ पर भरतपुर वाले गांव में क्या करते हैं, वहाँ पे कहाँ पे आते हैं? नेशनल पार्क है वहाँ पे, जिसका नाम है आपका, क्या नाम है? केवलाडो, जो भी है, केवलाडो नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क में हर साल आते हैं, भरतपुर में है नेशनल पार्क, और वहाँ पर आकर ठंडियाँ बिताते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर अपने बच्चों के साथ वापस से अपनी कंट्री साइबेरिया चले जाते हैं। तो साइबेरिया से हर साल अपने भारत देश आते हैं। ये कब, किस मौसम में आते हैं? सिर्फ ठंड के मौसम में। क्यों ठंड के मौसम में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती साइबेरिया में, तो जिंदा रहने के लिए माइग्रेशन करते हैं। चौथा रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट का, सस्पेंड। उनकी ग्रोथ सस्पेंडेड रहती है कुछ समय के लिए, जब बहुत अनफेवरेबल कंडीशन हो, उनकी ग्रोथ रुक जाए उस समय के लिए, तो बोलेंगे सस्पेंड हो गया। ऐसा किस में देखने मिलता है? बहुत सारे बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में ऐसा देखने मिलता है। इसमें करते क्या हैं, उनके चारों तरफ मोटी सी बॉल बन जाती है जिसे हम स्पोर के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया में, फंगस में और कुछ लोअर प्लांट में अनफेवरेबल कंडीशन पर जिंदा रहने के लिए, जब उनके लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं होती है, तो तब तक वो किसके अंदर होते हैं? एक स्पोर के अंदर होते हैं। उनकी ग्रोथ रुक जाती है और अपनी ग्रोथ सस्पेंड करके एक स्पोर के अंदर चले जाते हैं और जिंदा रहते हैं। जैसे वापस से जब तक रहेंगे अंदर में, तब तक कि बाहर की कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए। जैसे सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी, वो उस स्पोर को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। बड़े बड़े पेड़ों की बात करें, हायर प्लांट की, हायर प्लांट में सीड नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है, सीड, बीज।
उस बीज के अंदर छोटा सा प्लांट होता है। किसी भी प्लांट का प्लांट कहाँ होता है, उसके सीड के अंदर होता है छोटा सा प्लांट। और जब तक अच्छा कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन वापस से सूटेबल ना मिलेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करते, अंदर में रह जाता है छोटा सा प्लांट। जैसे सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगा सीड जर्मिनेट करते हैं, और सीड के जर्मिनेट होने से एक नया पेड़ बाहर निकलता है। डॉर्मेंसी स्टेज में रह जाते हैं। यहाँ मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। कब? जब वो सस्पेंडेड हो जाती है ग्रोथ, तो इसके लिए मेटाबॉलिक रेट वो स्लो कर लेते हैं और अंदर के लिए चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज करते हैं जो आपकी सब कंडीशन मेंटेन नहीं कर सकते, जो माइग्रेशन नहीं कर सकते, जो आपके रेगुलेशन भी नहीं कर सकते, तो बेचारे जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, अपने आप की बॉडी को इस तरह मेंटेन करते हैं, ग्रोथ को सस्पेंड कर लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को नाम सुना होगा, आपको जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे आपका समर स्लीप, समर स्लीप, विंटर स्लीप। कुछ ऑर्गेनिज्म में समर स्लीप देखने मिलती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में विंटर स्लीप मिलती है। वो उस समय पर अपनी गुफा के अंदर या बिल के अंदर चले जाते हैं और उस बिल के अंदर, उस गुफा के अंदर रहते हैं। कब तक रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनके लिए बाहर में अच्छी कंडीशन नहीं है, तो गुफा के अंदर या बिल के अंदर चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। समर स्लीप, विंटर स्लीप। पोलर बियर के बारे में सुना है नाम? पोलर बियर, भालू, वो किस में आता है, समर स्लीप में आता है या विंटर स्लीप में? विंटर स्लीप में अंदर चला जाता है। जब बहुत ठंड पड़ती है तो वो अंदर सोता रहता है। खाना अपना ले जाता है, सब रख लेता है गुफा के अंदर, एक गुफा के अंदर सोता रहता है, तो बोलते हैं समर स्लीप। और इस स्टेज को कहते हैं डॉर्मेंसी स्टेज में चले गए हैं, जब तक उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये देखने मिलता है। तो हम बोलेंगे बियर गोइंग टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। जो भालू होते हैं वो विंटर के मौसम में, ठंड के मौसम में पोलर बियर जो होते हैं भालू, वो अपने हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सोते हैं मस्त। हाइबरनेशन स्टेज में चले जाते हैं विंटर के समय में। क्यों? क्योंकि उस खतरे के टाइम को अपना बाहर पार करने के लिए कि भाई ठंड में बहुत ठंड पड़ेगी और मरने का चांस है बाहर रहेंगे, तो अपने आप को जान बचा के वो उस समय पे सोते रहते हैं ठंड के मौसम में। स्नेल है, बहुत तरह की फिश हैं जो क्या करती हैं, एस्टिवेशन करती हैं। कब? समर के मौसम में। तो समर के मौसम में किए तो एस्टिवेशन कहलाएगा, और अगर उसमें किए तो भालू लोग करते हैं जो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। विंटर में जो भालू सोते हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं, और स्नेल में, मछलियों में जो गर्मी के मौसम में दिखता है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। क्यों करते हैं? गर्मी से बचने के लिए, डेसिडेशन से बचने के लिए ऐसा करते हैं वो। और कब जू प्लैंकटन है, जो अनफेवरेबल कंडीशन मिलने पर जू प्लैंकटन जो है तालाबों में रहने वाले, वो कौन सी कंडीशन चलाते हैं, डायपॉज कर लेते हैं। इन तीनों वर्ड का मतलब है सस्पेंडेड ग्रोथ। चाहे डायपॉज बोलें, चाहे आपको एस्टिवेशन बोले, चाहे आपको हाइबरनेशन बोले, इन तीनों वर्ड का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग जरूर निकाल कर रह रहा है। सिंपल मीनिंग इसका है सस्पेंडेड ग्रोथ, कुछ समय के लिए ग्रोथ का रुक जाना अनफेवरेबल कंडीशन में। पूरी पैराग्राफ को, पूरी क्लास को एक शॉर्ट में समझाते 2 लाइन में। बोले बाहर का मौसम बदलेगा, अगर एवाइटी कंडीशन बदलेगी तो अंदर इस ऑर्गेनिज कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो पहला कंडीशन कि ऑर्गेनिज बदलते मौसम के साथ अपना टेम्परेचर बदल लेंगे तो उन्हें हम कॉर्निफर कहेंगे, उनके अंदर का टेम्परेचर भी बदल जाएगा। कन्फर्मर कहेंगे, उन्हें कन्फर्मर के नाम से जानेंगे। दूसरा लाइन बोले कि अगर उनके अंदर का टेम्परेचर नहीं बदलता, उनके अंदर का टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसे बोलेंगे रेगुलेटर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। उनके बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर ना तो चेंज होगा, ना टेम्परेचर कभी चेंज होगा, हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। इसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन, मैमल्स, बर्ड्स, रेगुलेटर्स कहलाते हैं। तीसरा बोले कुछ ऑर्गेनिज जो हैं अपने आप को बचा लेने के लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, अपना वो खतरे वाला जगह कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपका साइबेरियन क्रेन, एक पक्षी है। और चौथा है सस्पेंडेड, वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं और अपने चारों तरफ कुछ ऐसा सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि चूहे हैं या फिर स्नेल, आपके सांप वगैरह, स्नेक वगैरह, वो बिल के अंदर घुस जाते हैं कुछ समय के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में। या फिर कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि आपका बात करें कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बियर वगैरह, ठंड के मौसम में गुफा के अंदर घुस जाते हैं, गुफा के अंदर, ऐसी गुफा में, बंद गुफा में जहाँ पे ठंड का इफेक्ट कम पड़े, बर्फ वर्फ उसको ना गिरे, ठंड भर सोते रहते हैं।
या बैक्टीरिया है, फंगस है, लोअर प्लांट अपने चारों तरफ क्या बना लेते हैं, अपने चारों तरफ स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हायर प्लांट में, बड़े बड़े प्लांट में क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, सीड के अंदर छोटा सा नन्हा सा प्लांट घुसा रहता है। जब मौसम अच्छा फेवरेबल आएगा तब वो सीड जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देगा। इस तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म स्केप करने के लिए, स्केपिंग द टाइम ऑफ अनफेवरेबल टाइम को स्किप कर देते हैं और उसको स्किप करके उस समय को अवॉइड कर देते हैं और इस तरह अलग अलग नाम से जानते हैं। भालू में हाइबरनेशन वर्ड यूज करते हैं बियर के केस में, फिश और स्नेल के केस में एस्टिवेशन वर्ड यूज करते हैं, और आपके जू प्लैंकटन के केस में इसको डायपॉस के नाम से जानते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ। क्लियर है इतनी सी बात। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे एडॉप्टेशन के बारे में, एडॉप्टेशन क्या होता है और कितने तरह कैसे क्या होता है, एडॉप्टेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।